परिवार वाले ज़्यादा लोग हैं। आप कौन आयशा जो हैं, आप पहले आंटी नजमा को मिली हुई हैं शायद? मैं आपसे मिली थी जी, मेरे पास आई थी आप, लेकिन बाबा जी के पास नहीं आप आई हुई पहले। ये बाबा जी का घर है। बाबा जी को मैं पहली बार आमने सामने एज बाबा जी यहाँ मिला था। साल पहले दादा साहब में वैसे मुलाकात हुई थी, किसी ने भेजा था कि किसी ने मिलने जाओ, वो एक अलहदा किस्सा, मैं नहीं जानता था। लेकिन जब बाबा जी के तौर पे ये इन्हें मिलने आया, बार बार इनका मैसेज तो यहीं आया था। ये इसे आस्थाना भी कहते थे। ये उनकी अपनी खरीदी हुई बिल्डिंग थी, बुखारी हाउस। वो कमरा था, बाबा जी उसमें लेटे होते थे। ये एक्सटेंशन भी ज़्यादा, यहाँ किताबें भी बहुत ज़्यादा बाबा जी की पड़ी होती। एक कंप्यूटर पड़ा होता था, उस पर वो वेबसाइट पे स्कोर अपना चेक करते रहते थे। वेबसाइट का बड़ा शौक़ था कि कितने लोगों ने विज़िट कर लिया surahraman.com। खुश होते रहते थे। तो जो लोग पहली बार आए हो, ये कमरा, इसमें बाबा जी का गद्दा लगा होता था, बेड उस तरफ सर जो है उनकी, और टांगे इधर को करके वो लेटे होते थे। कॉर्नर में वॉशरूम है, और ये कॉर्नर पे जो कबर्ड है वहाँ पे भी बुक्स थी। एक छोटा सा टीवी पड़ा होता था कॉर्नर में, इधर कंप्यूटर पड़ा होता था, इधर भी बुक्स थी। ये कमरा भी जब ज़्यादा अगर लोग हो जाएं तो इसको खोल लेते थे, या मेरे जैसा मौलवी अगर कहते बाबा जी नमाज़ पढ़नी है तो कहते इधर पढ़ लो। तो वो वैसे बाबा जी वहाँ लेटे होते थे, अगर बुलाते थे यहाँ पे जब मिलते थे किसी से। पहली बार मेरी उनसे आमने सामने बैठ के यहाँ मुलाकात हुई थी। आवाज़ आ रही है मेरी? पहली मुलाकात मेरी उनसे यहाँ पे आमने सामने जो बैठ के हुई थी ना, यहाँ हुई थी। वो डॉक्टर मैमूना ने मुझे उनका बताया था। मैं जो भी बाबों के बारे में ख्यालात रखता था या नहीं मानता था या जैसे भी था, और इस बात को तो मानता था कि बुज़ुर्ग होते हैं, अल्लाह के बुज़ुर्ग होते हैं। दाता साहब भी वालिद साहब के साथ बचपन में जाते थे। बुज़ुर्गों का एहतराम समझते थे, दुआ करते थे बुज़ुर्गों के लिए भी जो चले गए। लेकिन यही समझते थे कि आजकल का कोई दाता साहब या कोई ऐसा बुज़ुर्ग कहाँ होता है, सब फ्रॉड है। और अपने जहन में जो क्राइटेरिया होते थे कि वो बहुत नमाजी परहेज़गार, हर वक्त मस्जिद में रहने वाला, बहुत बड़ी सफ़ेद दाढ़ी, माथे पे मेहराब, और कोई बहुत ही कह लें कि बस अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू उनका हो रहा हो, और जो भी एक ज़हन में ख्यालात होते हैं। फिर दिल में ये भी होता है कि अगले बंदे को खुद सारा पता चले ना, ये खुद सारी बात करे। मुख्तलिफ़ ख्यालात या सोचें जैसे थी, तो वो तो कभी ना मिला कोई। सुनते थे अखबारात में मुख्तलिफ़ उलमा मशाइख का, बुज़ुर्गों का, पीरान का, मुख्तलिफ़ पॉजिटिव नेगेटिव किस्से भी सुनते थे। इसी तरह बड़े हो गए, जवान हो गए। जब खुद मुसीबत में फंसा, उस वक़्त जब डॉक्टरी ने जवाब दिया तो मुख्तलिफ़ जगह गया भी। जामिया अशरफिया में मौलाना अब्दुर्रहमान अशरफी साहब से मिला था, वो मुझे याद है। और वो अपने घर मुझे बिठा के मेरे से बात करते रहे। लोगों को वो तावीज़ भी दिलवाते थे, जिन का, भूत का। मेरे से बस स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते थे। और कोई ऐसी यानी मुझे उनके पास ना कोई चेंज आई। वो हंस देते थे और कहते थे आप दुआ करें, आपको तो पता है इस बीमारी की शिफा अल्लाह ने देनी है। एक आध बार कोई तावीज़ भी दिया उन्होंने। इसी तरह और बहुत सी जगह पे गया, लेकिन ना मुझे तावीज़ों पे यकीन होता था, ना करता था। उस वक्त तो फंसा हुआ सारा, जैसे कोई कुछ कह देता था, लेकिन मुझे अपने आप में वो चेंज नहीं आती थी, फील ही नहीं होती थी। टेस्ट वेस्ट भी शुरू में करवाता था, वो वैसे ही होते थे। बाबा जी से यहाँ मिलने से एक साल पहले मैंने वो वाक़या सुनाया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं सुना हुआ तो वो सुना देता हूँ। वैसे उस वक़्त बाबा जी वो वाक़या सुनाने से मना करते थे, वो अपनी साइड को वो बहुत छुपाते थे। तो बाकी इसी कमरे में यहीं बैठे बैठे रात गुजर जाती थी कई बार। बाबा जी जब तक इजाज़त नहीं देते थे मैं नहीं उठता था।
पहली बार जब कहीं आया था तो वो इमरान ने कामी के हाथ मैसेज दिया था। इमरान छोटा भाई है जिसकी डॉक्टर मैमूना से बाद में शादी की भाई थी बाबा जी ने। तो उसने कामी को कहा था कि जब कामी और मैं आए, ये बाहर वाली सीढ़ियाँ जब चढ़ने लगे, मैं खड़ा ही हुआ कि यही घर है, बेल करनी है। कामी कहता है कि इमरान ने कहा था कि उन्हें कहना कि इन लोगों के पास या तो सिरे से जाते नहीं हैं, और जाएं तो अपने मायार, अपने फीते, अपनी तकड़ियाँ, चेकिंग के औजार वो सारे बाहर छोड़ जाएं। हाँ, उनकी अगर कोई दुआ है ना, वो ना करें, वो अपने दिल में मांग लें, कोई बात ना करें, ठीक है। और उन्होंने इन्हें यही कहना है कि मैं भी अल्लाह से मांगता हूँ, तुम भी अल्लाह से मांगो। और बाबा जी ने यही वर्ड बोले, मैंने बोला नहीं, वो किसी को कह रहे थे मैं भी अल्लाह से मांगता हूँ, तुम भी अल्लाह से मांगो। लेकिन सीढ़ी चढ़ने से पहले तक इनकी मर्जी होगी, लेकिन जब जाएं तो अपनी मर्जी से जाएं, समझेंगे कि ये अपनी मर्जी से आए हैं, लेकिन उठे ना जब तक वो ना कहें। तो मैंने कामी को बड़ा डांटा कि ये क्या बात हुई, मेरी 3 हॉस्पिटल में ड्यूटी है, मैंने जाना भी है, वो नहीं कहेंगे तो ये क्या तरीका हुआ। बस जब मुझे हो गई बात, अगर मुझे कोई बात अच्छी नहीं लगी मैंने उठ के आ जाना। कामी ने आगे से मुझे कहा कि जी वो आपकी मर्जी है, मैंने इमरान का मैसेज आपको दिया। इमरान भी छोटा था, मैंने कहा मैं क्या वो कहाँ से ये रूल्स रेगुलेशंस बना रहा है। लेकिन जब यहाँ आया, ओ पता नहीं बाबा जी के पास वो क्या कशिश थी या क्या, वो एक सुकून था, एक तो वक्त का नहीं पता चलता था, दुनिया की कोई चीज़ याद नहीं रहती थी आपको। बाबा जी सामने बैठे होते थे, ना वो कोई लंबी तकरीर करते थे, अपनी मर्जी से बात करते थे। अगर कोई लोग बीच में आते थे, मेरे बैठे हुए वो मंगवाते रहते थे लोगों को, नीचे से इंटरकॉम पे फ़ोन आना, जी वो फ़लाँ आया या फ़लाँ आया, उन्होंने कहना भेज दो। कई बार उन्हें पहले बताया भी होता था फ़लाँ ने आना है, जैसे हमारा बताया हुआ था तो हम सीधे, हमें कहा गया था ऊपर चले जाएं जी। हम इधर आए, दरवाज़ा खोला, मैंने जाड़ी वाला ये दरवाज़ा था, तो हंस के कहते हैं पागल डॉक्टर आया। ये उन्होंने, ओए पागल डॉक्टर तू आ गया, पागल डॉक्टर आया। पता नहीं क्यों कहा उन्होंने, गुस्सा कर गया, बटन उसका सही नहीं लग रहा होगा। थैंक यू। तो फिर उसके बाद जब भी वो कह देते थे, ज़्यादातर तो उनका फ़ोन आता था, इतनी ज़रूरत ही नहीं होती थी मुंह उठाओ और आ जाओ। बल्कि सच्ची बताऊं तो बीच में मेरे चोर भी होता था, मेरे काम थे, जॉब्स थी 3, और मेरे लिए आना, टाइम निकालना। तो बहरहाल बाबा जी के पास बैठे हुए यहाँ पे लोग तो वही आते थे, अपनी अपनी मुसीबतें, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी बातें लेके कि हमें ये मसला है, वो मसला है। मैं देखता था बाबा जी बस उन्हें दुआ कराते थे, कभी कभार सूरह रहमान सुनने का कह देते थे, नहीं तो बस दुआ करवा देते थे, और साथ फिर कहते थे कि सूरह रहमान सुनना। कभी कभार सुनवाते थे खुद यहाँ पे, कभी कभार, नहीं तो यही कहते थे घर जाके 7 दिन सुननी है, दुआ करना, पानी पीना, या पास सीडी पड़ी होती थी वो दे देते थे, ये सुन लेना। कुछ लोगों को वली हक करवाते थे, बहुत कम लोगों को कसीदा बुर्दा शरीफ का कहते थे, फालज वालों को। अदरवाइज सूरह रहमान, सूरह रहमान, सूरह रहमान हर काम के लिए, अल्लाह वाली दुआ। अगर किसी ने कहना कि जी हमारे पास सुनने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है, टेप डेक या कुछ भी, ये मोबाइल भी उस वक्त इतने नहीं थे सबके पास, तो कहते थे कोई बात नहीं, सिर्फ 3 बार अल्लाह कह के पानी पीते रहना, यही रिजल्ट आ जाएगा। गांव वगैरह के जो लोग होते थे कई बार आते थे सुन के। बहुत से लोग तो यहीं पे वो दुआ के दौरान एकदम उठ जाते थे, कहते हम ठीक हो गए हैं या हमें पता नहीं क्या हो गया है। इसी तो देखो 3 शू होगा, ट्रिपल वाला मल्टी शूज होता है। जहाँ तक मेरी बात थी, हमारे घर के बिल्कुल सामने एक अम्मा जी रहती थी, फौत हो गई हैं, बेटी अभी उनकी हैं, लाहौर कॉलेज की वो रिटायर्ड प्रिंसिपल थी शायद, या सीनियर प्रोफेसर थी, सैयदा थी।
बड़ा हम लोगों से प्यार करती थी, मिलती नहीं थी मोहल्ले में किसी से भी, बड़ी जलाली सी थी, गालियाँ वालियाँ भी कई बार गुस्से में डांट भी लगा देती थी अगर बच्चों का बॉल चला जाए, सड़क पे जो बच्चे खेलते थे किसी भी मूड में वो आ जाती थी। लेकिन हमारे घर से उनका ताल्लुक़ था, अमूमन बेल दे के तो वो कोई ना कोई काम कह देती थी कि ये सब्ज़ी ला दें, या उनके मियाँ सैयद साहब जो थे वो फौत हो गए थे कुछ अर्सा पहले, वही हमारे सामने ही। तो अब वो दोनों माँ बेटी थी, बेटा उनका जर्मनी उस वक्त होते थे, बाद में आ गए। तो उन्होंने कभी कभार रात को या किसी टाइम बेल करना कि ये चीज़ ला दें बाज़ार से, तो वो कामरान या इमरान छोटे थे, ये लोग ला देते थे। कई बार वो घर भी, एक बार उन्होंने बुला लिया कामरान को, कुछ सांप निकल आया। बाद में इसने बताया, हमें तो नहीं पता था, पहली बार इसने आके डराया सारों को या बताया कि वो पता नहीं उनकी बेटी एक कॉर्नर में कुछ पढ़ती थी, फिर वो कहती थी कि वो फलां जगह पे देखो सांप है, तो एन उस जगह पे वो सोफे को मैं परे करता था तो बहुत सांप का एक बच्चा सा था या क्या था, वो बड़ी तेज़ी से कहीं उधर चला जाता था, मैं उसको मारने की कोशिश करता था तो वो फिर छुप जाता था। फिर वो कुछ पढ़ती थी तो वो कहती थी, उसका दीवार की तरफ मुंह होता था तो वो कहती थी फलां चीज़ को देखो, उसके नीचे देखो कारपेट के, तो वहाँ होता था। तो इसने कहा बड़ी मुश्किल से मैं वो जो है ना कोशिश की है, लेकिन सांप मरा नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। अब तो उन्होंने अब कहा कि अब आप जाएं, वो चला गया, वो हमारे जिन्नों ने उसको काबू कर लिया और पता नहीं क्या, और ये भी कोई शरारती जिन था। और अम्मी ने इसको डांटा, ने कहा तुम घर बता के जाया करो और कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपस में मजाक में बात खत्म हो गई कि तेरी पॉकेट में तो नहीं आ गया, तेरी जेब में तो नहीं है। कुछ दिन इसको छेड़ते रहे। कभी कभार वो शाम को हम क्रिकेट अगर सड़क पे खेल रहे होते थे तो वो अपना बाहर वाला जो कह लें कि रैंप था उसको उन्होंने दिलवा देना और डांट देना कि इसके ऊपर कोई ना आए, आज नाना जान ने आना है, आज बगदाद से दादा जान ने आना है। हमें ना समझ आनी कौन से नाना दादा जान आते हैं, इनके पता ही नहीं था, लेकिन वो बड़ी सख्ती करती थी इस पर। वो एज ए डॉक्टर मेरा ख्याल था कि ज़हनी तौर पे बूढ़ी हो गई हैं, वो डिमेंशिया की स्टेट है, वो उसमें शायद हैं, या इबादत कर करके उनकी अपनी एक हेल्यूसिनेशंस हैं, और बेटी शायद उनकी वैसे ही इसी तरह हो गई है साथ रहते रहते। उन्होंने एक दिन, मैं घर से निकल रहा था, मुझे रोका, मैं समझा कोई काम है, मैं रुक गया, सलाम किया उन्हें, बाइक पे था मैं, तो मुझे कहती हैं अभी मैं बाबा जी से नहीं मिला हुआ था। तो शायद मैं अल्लाह से दुआएं ज़रूर करता रहता था कि कहाँ है कोई बंदा तेरा, या इसके वसीले से मुझे अगर कोई दुआ भी है, या मुख्तलिफ बातें सुनी थी, दरबारों पे भी हो आया था। तो उन्होंने मुझे रोका और बस इतना कहा कि हाँ, उससे पहले उनकी बेटी ने एक बात की, उन्होंने कहा कि जी मैंने हमारे घर आके वो उन्होंने नरेट किया कि जी हमने ख्वाब देखी है कि जावेद भाई जो हैं ये सख्त परेशान और बीमार और ज़ख्मी हालत में हैं, और ये किसी अज़ान हो रही है। एक दिन हमारे घर आके कहा जी कि मैंने ख्वाब देखी है जो ज़रूरी है आप लोगों को बतानी, उसमें हुक्म आया है। अब ये पता नहीं कहाँ से हुक्म आया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने ख्वाब देखी है कि हम सारा घर बहुत परेशान सड़क पे जा रहे हैं, और उसमें एक जो हाथ पे चलाने वाली रेडी टाइप लकड़ी की होती है 2 पहियों वाली, उसके ऊपर मैं हूँ लेटा हुआ और बहुत ज़ख्मी हालत में परेशान, और अतीक भाई जो रेहाना बाजी के हस्बैंड भी हैं, अतिया के भाई भी हैं, और मेरे फूफो के बेटे भी हैं, वो नेक्स्ट हमारे नेबर थे, नेक्स्ट डोर नेबर, वो भी सामने ही रहते थे, मेरी सगी बहन। तो उन्होंने कहा जी अतीक उसको धकेल रहा है रेडी को, और आप सब लोग परेशान साथ साथ हैं जुलूस की सूरत। और वहीं पे अल किताब स्कूल था एक साइड पे हमारे नेक्स्ट गली में, कि उस अल किताब स्कूल में जाके तो अतीक भाई वो रेडी ले गए हैं, और वहाँ पे उन्होंने वो रेडी उठा दी है, डॉक्टर साहब को अंदर फेंक दिया है और ख़ुद भी अंदर चले गए हैं, और बाकी सारे जो हैं वो पता नहीं वहीं खड़े हैं या परेशान हैं या क्या है। तो
उनके मुताबिक ये था कि इसके मुताबिक हुक्म ये है कि डॉक्टर जावेद साहब और अतीक साहब दोनों वो कुरान करीम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करें और वन नास तक एक ही सिटिंग में हर सतर पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 पढ़ें, और ये उन्होंने एक ही बार में सारा ख़त्म करना है। अब मैं तो पहले लिफ्ट नहीं कराता था इन बातों को, मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। अतीक ने भी हाथ छोड़ा, वो भी अपनी मौज का बंदा है। लेकिन कुछ दिन बाद वो दोबारा आ गई, उन्होंने कहा जी इन दोनों ने किया नहीं है, इन दोनों के लिए हुक्म आया था तो इन्हें कहें कि ये करें। तो रेहाना बाजी ज़रा बहुत मरवत वाली भी हैं, वो पीछे पड़ जाती हैं। उन्होंने मेरी भी क्लास ली, अतीक भाई की भी ली कि तुम लोग पढ़ दो, तुम्हारा क्या जाता है। मैं तो खैर आगे से बहस करता रहा, अतीक खामोश रहा। वो सुबह कहीं पढ़ता था, उसने एक दिन पढ़ लिया, मुझे कहते तुमने पढ़ी है, मैंने कहता मैंने तो पढ़ छोड़ा, ये रोज तकरीर मेरे रेहाना बाजी रोज पीछे पड़ी रहती थी, क्योंकि वो जब भी कहीं बाइट सब्जी वगैरह लेने निकलते थे, रेहाना या अम्मी कोई भी निकल, रेहाना तो नहीं जाती थी, अम्मी निकलती थी, वो मैसेज जरूर देती थी निकल के अचानक के जी वो उन्होंने पढ़ा नहीं है। तो कुछ दिन बाद अतीक भाई ने पढ़ लिया, रेहाना बाजी कहीं मेरी क्लास ले रही थी, उन तो मुझे कहते हैं हंस के कि यार तू पढ़ ले, मेरी जान छूट गई, ये की जाना है। मैं कहा यार मैं ये कोई तरीका है पढ़ने का या कुरान मजीद को या ऐसे करने का वैसे करने का, जो मेरी अपनी बहसें थी। और जाहिर बात है मसले मसाइल मेरे अपने कोई और थे, एक अपनी ज़हनी परेशानी सी थी, उसी में बस गुम था। मैं क्या अब ये नए पीर साहब पकड़ लो, कल कोई और ख्वाब आ जाएगी, मैं क्या क्या करता रहूँगा। अब उन्होंने वेरी नेक्स्ट डे से कहना शुरू कर दिया कि अतीक ने तो पढ़ लिया, डॉक्टर साहब ने नहीं पढ़ा, और डॉक्टर साहब से कह दें कि इन्हें पढ़ना ही पड़ेगा। फिर ये मैसेज मुझे मिला, अतीक ने भी मुझे कहा, कहते यार उन्होंने कोई जिन है ने मुवक्कल है ने, तेरी जान नहीं उन्होंने छड़नी, मजाक करे कि यार कर लो पढ़ लो, खैर है। मुझे कहते पता नहीं इतने घंटे लगे थे, मैं कर लिया था, कर लो। तो नहीं आप यहाँ से पकड़ाते हो तो या यहाँ खड़े हो जाओ। बताना यही था कि वाकई कुछ दिन और गुजरे, उनका रोजाना इसरार बढ़ता गया। अब मैंने आखिरकार एक दिन तंग आके पढ़ना शुरू किया। अब मुझे याद पड़ता है कि शायद सेंटर में मैं पहुंचा होऊंगा तो मैं सो गया। मैं रखा कुरान भी तो सो गया। अगले दिन उन्होंने फिर ये कहा कि उन्हें कहीं साफ नीयत से करें, उन्होंने पूरा नहीं किया। हम जिस तरह बचपन में कारी साहब को कहते थे सबक याद हो गया, या बीच में ही पूरा रुकू आगे चले जाते थे, जब दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे होते थे तो वो दोहराई हो रही होती थी, तो फिर दोहराई बड़ी जल्दी कर लेते थे। तो अल्लाह माफ करे, मैंने कहा इधर भी चल जाएगा, बस पढ़ लिया मैंने काफ़ी। अब उन्होंने फिर यही कह दिया, तो मैं बड़ा चिढ़ा कि यार ये इनकी पीरी फकीरी अपने पे नहीं चलती, ये पढ़े दूसरों पे इनका क्या मसला है। बहरहाल दोबारा मैंने एक बार कोशिश की, फिर कोई 17वें 18वें सिपारे, मैं ख्याल 17वें सिपारा ही था, तो मैं फिर सो गया। मैंने कहा यार मैंने इन्हें सुबह कहना मैंने कर लिया, उनकी ख्वाब गलत है। मैंने कहा इनको कह दो आप कि तुम्हारी ख्वाब गलत है। उन्होंने फिर कुछ दिन बाद कह दिया कि नहीं जी इन्होंने जो है ना आधा पढ़ा है, एक कंप्लीट नहीं किया। खैर काफी दिन वो कहती रही। एक दिन पता नहीं मेरे दिल में क्या आई, रात को नींद नहीं आ रही थी, मैंने पकड़ा और मैंने पढ़ दिया। उस दिन पढ़ा गया, मैंने किसी को नहीं बताया, सारा घर सोया हुआ था। मैंने कहा यार ये खुद ही बताते हैं, इनके चेहरे से पता चल जाता है, ये जिस तरह बाहर बात करते होंगे या उन्हें पता चल जाता होगा। तो मैंने रात को ही शायद 2-3 बजे उठा, मैंने पढ़ दिया सारा। वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने कह दिया कि डॉक्टर साहब से कहें कि शाबाश थैंक यू, उनकी ड्यूटी पूरी हो गई है। मैंने लिफ्ट कराई, मैंने पढ़ा नहीं, ना मैंने घर वालों को बताया।
आधों का ख्याल था कि वो थक गए हैं, उन्हें शर्म आ गई है, डॉक्टर साहब को शर्म नहीं आई। लेकिन मैं चुप रहा। उसके कुछ दिन बाद अम्मा जी ने मुझे रोका। अम्मा जी खैर मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था, बड़ी भी थी, बुजुर्ग भी थी, वो बुलाती भी डांट के थी। उन्होंने मुझे रोक के बाइक मेरा तो मुझे कहती हैं कि आपके लिए नाना जान का हुक्म है। और मेरा खुदा गवाह है कि मुझे नहीं पता था वो नाना जान किन को कहती हैं, क्या मतलब है क्या नहीं है। फिर आपके लिए नाना जान का हुक्म है, आपने दाता साहब जाना है नौचंदी जुमेरात, और वहाँ किसी ने आपसे मिलना है। मैंने कहा अच्छा जी, मैं जल्दी में था, ड्यूटी पे भी जाना था, देर हो रही थी। दूसरी मैंने कहा यार ये सिलसिला देखा ना बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, खुदा हाफिज। चला गया मैं, और मेरा खुदा गवाह है मुझे नहीं पता था नौचंदी जुमेरात किसे कहते हैं, क्या होती है। दाता साहब बहुत पहले बाबा जी वालिद साहब के साथ कभी बचपन में गए थे, फिर सेंट मॉडल स्कूल पढ़ते थे तो कभी कभार गुजरते हुए सलाम करते थे, कभी कभार बीच में कभी दिल करता था आ भी जाते थे, लेकिन इस तरह मैं नहीं आया था। या दूसरे शहर से कोई रिश्तेदार या दोस्त आए होते थे, अगर वो कहते थे हमने दादा साहब जाना है, उनके साथ कहीं आ जाना, तो दादा साहब के दरबार में जो चेंजेस आती गई हैं ये काफ़ी मेरे सामने आई हैं। अब मैं चुप रहा। मैंने कहा यार ये पता नहीं किसका मैसेज है, किधर जाना, क्यों जाना है, ये कह रही हैं, देखी जाएगी। अगले महीने उन्होंने मेरी वालदा को शिकायत लगा दी कि मैंने जावेद को कहा था, उसके लिए हुक्म आया कि उसने दाता साहब जाना है नौचंदी जुमेरात को और वो नहीं गया। अम्मी जी ने मुझे कहा, मैंने कहा अम्मी मुझे तो यही नहीं पता नौचंदी जुमेरात क्या होती है। उन्होंने कहा नए चांद की जो पहली जुमेरात होती है। मैंने कहा अच्छा जी। साथ मैंने कहा अम्मी अब इनके ख्वाब बढ़ते जाएंगे, ये नए अहकामात आने शुरू हो जाएंगे, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, ये मुझे इस चक्कर में ना डालें। अब मुझे ये समझ नहीं थी कि मैं खुद ही अल्लाह से दुआएं कर रहा हूँ, पता नहीं क्या जवाब है मेरे लिए, लेकिन मैं अपनी दुनिया में मगन था, उस परेशानी में जो मैंने घर वालों से भी छुपाई हुई थी। और एक 24 आवर्स की मेरी एक मेंटल स्टेट थी जिसमें मैं अपने आप से खिचड़ियाँ पकाता रहता था, बच्चों का, फ्यूचर का, बीमारी का, जो कुछ भी था उसमें। चूँकि मैं कई खानकाहों पे या दरगाहों पे या दरबारों पे या पीरान से मिल चुका था और मेरी तसल्ली नहीं हुई थी, ना मेरे टेस्ट कोई नेगेटिव हुए थे, मैं ना मेरी अपनी कंडीशन चेंज हुई थी, तो मैं क्या करता। यूं कह लें कि मैं वो अम्मा जी की बात मानने पे तैयार नहीं था। अंदर खाते या ज़हन में ख्याल ही नहीं आता था कि ये मेरी उस दुआ के जवाब में आ रही है बात। खैर अल्लाह जाने ये क्या होता है। अगले महीना चढ़ा तो मैं तब भी नहीं गया। उन्होंने मुझे रोक के, बाइक रोक के तो मुझे कहा कि तुम बहुत बदतमीज हो, तुम्हें प्यार से कहा जा रहा है और तुम नहीं जा रहे, तुम्हें कहा है कि तुम जाओ, नाना जान का हुक्म है, तुमसे किसी ने मिलना है। मैंने उन्हें कहा अम्मा जी इस चांद की पहली को तो मंगल था, पता नहीं बुध थी, वो कहते हैं दबे पहली जुमेरात, कोई भी पहली जुमेरात हो। अब मैं चुप कर रहा। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है जाएंगे। अब बाई चांस हुआ कि शायद शाबान थी अगला महीना, किसी वजह से उस जुमेरात को मेरी बड़ी लॉन्ग ड्यूटी मेरी बुध की थी, बड़ी बिजी गई जुमेरात की मॉर्निंग भी, इवनिंग। मेरा ख्याल था मैं शाम को जाऊंगा, मैं नहीं जा सका, बहुत थका हुआ था, 36 घंटे की ड्यूटी मैंने की हुई थी। मैं सो सा गया, ज़हन में था कि पहली जुमेरात है, मैं नहीं गया। वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे रोक लिया। फिर वही उन्होंने गुस्से से, तुम बदतमीज नहीं तुम गुस्ताख भी हो। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही तुम्हारे में उन्होंने देखा क्या है। अब मैं चुप, यार ये किन की बातें करती हैं, मैं उनसे किसी बात में आर्ग्यू नहीं करता था, चुप रहता था। तुम कल नहीं गए, तुम्हें मैं कह रही हूँ कि उन्होंने आपसे मिलना है, आपसे किसी ने मिलना है। मैंने बड़ा छिड़ के कहा, मैंने कहा अम्मा जी ये मेरा घर है 475 की, जिसने मिलना है वो इधर आगे मिलना उन्होंने, मैंने तो नहीं मिलना। जिसने मिलना है वो इधर आ जाए, वो अभी ख्वाबों में आ रहा है, सड़क क्रॉस करके इधर आ जाए, ठीक है। अब अम्मा जी का तो चेहरा लाल, गुस्से में कहती तुम गुस्ताख भी हो, फलां भी हो, तुम, मुझे तो समझ नहीं आ रही तुम जैसे शख्स को क्यों कहा जा रहा है। बड़ा उन्होंने
लानत मलामत की मुझे। मेरे नमाज, रोज़ा, दाढ़ी, कपड़े, हर चीज़ उन्होंने गिनवा दी कि ना तुम्हारा शरई हुलिया है, ना तुम्हारी दाढ़ी है, ना तुम नमाजी हो, ना तुम ये हो, ना तुम्हें बात की तमीज़ है, ना तुम्हारे सर पे टोपी है। मतलब जितनी खामियां वो गिनवा सकती थी उन्होंने मुझे गिनवा के डांट लगा के कहा कि एक बात तुम्हें बता दूं कि आराम से चले जाओगे तो ठीक है, नहीं तो जाना तो तुम्हें पड़ना है। मैं कहा अच्छा जी ठीक है। मैं भी गुस्से में आ गया था, दिल में भी आ गया कि यार ये क्या बात है, जब मेरे में पहले इतनी खामियां हैं, मैं जी जाके की करना है। मैं चला गया। रमज़ान का महीना था और शुरू ही हुआ तो अम्मी ने मुझे कहा कि अम्मा जी मुझे मिली हैं, बहुत नाराज़ थी और वो कह रही थी कि इसे कहो कि ये चला जाए या इसने डंडे खा के जाना है। तो मुझे हंस के कहती है तू एक बारी हुआ, मैं आइंदा नहीं तेनू कहांगी। मैंने कहा अच्छा अगर आप कह रही हैं तो मैं चले जाता हूँ। इस तरह करके कोई बात हुई थी। अम्मी ने मुझे कहा जाओ। तो मेरे साथ मेरे जूनियर डॉक्टर होते थे, डॉक्टर नूरुल आरफीन, आजकल डॉक्टर्स हॉस्पिटल में बहुत बड़े डॉक्टर हैं। वो कट्टर किस्म के, यूं कह लें जमात इस्लामी या देवबंदी कहते हैं उन्हें या वाबी कहते हैं, मुझे नहीं पता। ये उनका अपना ही एक सोचने समझने वाला बंदा है, काफ़ी अकल का करिंदा है। उससे मैंने बात की। वो बुध की रात को मेरी ड्यूटी होती थी लॉन्ग सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में, तो उनका घर पास ही था। तो वो मेरे पास आके रात को बैठे रहते थे, गपशप लगती थी। हार्ट सर्जरी में मेरी ड्यूटी थी, हार्ट सर्जरी आईसीयू सोशल सिक्योरिटी में। तो वो मैंने तो जागना ही होता था, तो वो मेरे साथ आगे बैठे रहते। मैंने उससे जिक्र किया, मैंने कहा यार तुम कह रहे थे तुम्हारा घर पहले दाता साहब के साथ था। वो अपने किस्से सुनाना शुरू हो गया, यानी दरबारों पे आने वालों का मजाक उड़ाना शुरू हो गया। अपनी तरफ से उसका ख्याल था कि मैं तो मॉडर्न बंदा था। उसने कहा सर हम तो बचपन ही हमारा वहाँ गुजरा है, हमारे नाना जी बहुत वहाँ जाते थे, या हमारे दादाजी या दादाजी शायद, तो बाबा मन्ना या क्या उनका नाम उसने बताया कि पूरे भाटी में मशहूर है। वो सब बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाते थे। तो मेरे वालिद वगैरह शायद उनके 5 या 7 भाई हैं। तो कहते हैं वो सारे उनसे ऑफेंड हो गए हुए थे, क्योंकि वो भी बच्चों को दरबार पे ले जाके कहते थे कि दादा साहब सलाम कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तुम लोगों को ये कह रहे हैं। तो वो ऑफेंड होते थे कि दादा साहब हमें तो नज़र नहीं आते। तो अब्बा जी का दिमाग, या वो अगर कुरान बीत की महफिल में चले जाते थे जहाँ बाबा वो उनके वालिद साहब पढ़ा रहे होते थे, वो कई बार बच्चों को डांट पड़ती थी कि इधर जिन ने बैठना है, जिन कुरान शरीफ पढ़ता है, इस बच्चे को ना छेड़ो ये जिन है। वो उस बच्चे को बाहर निकल के फेंटी फूंटी लगाते थे, जिन कुछ नहीं करता था। तो उनके ख्याल में ये जो है ना कोई सब ऐसी ही बातें थी। तो मुझे कहता है कि मेरे अब्बू से लेके सारे चचा तक सब MA तक मास्टर्स उन्होंने पढ़ा है और शायद जमात इस्लामी में चले गए। मैंने इस पर बड़ी रिसर्च की है। तो हम जब 9th-10th में थे तो हम रातों को जो है ना कंबल पहन के जो लोग दादा साहब के उर्स पे आते थे उन्हें डराते थे। उनका इतना भी ईमान नहीं होता था, या उनसे पता नहीं जलेबियाँ खाते रहते थे, लंगर और भंडारा खाते थे, बाकी मजाक उड़ाते थे। खुद ही कहता है कि सर मैं बहुत उनके खिलाफ था। आपने नोट किया होगा कि मेरी गाड़ी में अब कवालियाँ लगी होती हैं नुसरत की। तो उस वक़्त अब तो वो इमरान खान के बड़ा खिलाफ है, उस वक़्त इमरान खान का बड़ा फ़ैन था। तो कह रहा है जी इमरान खान की वजह से एक तो शायद मैंने कवालियाँ शुरू की हैं कि ये क्यों नुसरत की कवाली सुनता है। लेकिन असल में कहता है कि मैं एक दिन फजर की नमाज के वक्त उठा, मैंने नमाज़ पढ़नी थी। इनकी मस्जिद भी सामने कोई अहले हदीस मस्जिद थी, वहाँ जल्दी जमात हो जाती थी। कहता मैं लेट हो गया तो मेरी ज़िद हो गई कि मैंने जमात के साथ ही फजर पढ़नी है। तो मैं दादा साहब की तरफ चला गया कि मस्जिद में चला जाता हूँ, दरबार पे नहीं जाऊँगा। कहता एक तो मैं एंटर हुआ, वहाँ बड़ी रौनक, मैं बड़ा हैरान हुआ कि कब्र के पास वहशत होनी चाहिए, इबरत होनी चाहिए, यहाँ तो बड़ी रौनक है, सुकून था एक अजीब सा। कहता खैर मैं तेज़ी से मस्जिद की तरफ चला गया। जमात शुरू हुई। कहता मैंने दिल में आगे मेरी को ख़ास है यार, पहले सबको दो तो सही, सब हो गए हैं, तूने नहीं लिए। तो डॉक्टर आरफीन मुझे सुनाना शुरू हो गए कि मैंने
वहाँ नमाज जब शुरू की, दिल में अल्लाह से माफ़ी भी मांग ली कि अब मैंने तो नमाज जमात से पढ़नी है, मुझे नहीं पता यहाँ जायज़ है ना जायज़ है, कबूल फरमाई। तो कहता है इसी हालत में मैं नमाज शुरू ही की तो वो कारी साहब ने इतनी खूबसूरत तलावत की, शायद सूरह हशर की आयात थी या कौन सी, या सूरह बकरा की आखिरी। तो कहते हैं सर इतनी खूबसूरत तलावत थी कि मेरा जो सुभान अल्लाह था ना पूरी मस्जिद में गूंजा और लोगों का भी गूंजा और मेरे दिल की कोई अजीब हालत थी। कहता मैंने इरादा कर लिया कि आइंदा किरत इनकी अच्छी है, मैं नमाज इधर पढ़ा करूंगा। तो मैं वहां जाना शुरू हो गया, दरबार बना, मैं बड़ी बातें करता था कि ये क्या इतना पैसा ज़ाया कर रहे हैं कब्र पे, शिरक पे और सारा। कहता अब ये कवाली नुसरत फ़तेह अली खां की शुरू हो गई हाल, तो मैंने कहा यहाँ क्या होता है देखते हैं। बस वो कवाली मैंने देखी तो अब मैं कवाली ज़रूर सुन लेता हूँ। तो सर आपने नया दरबार देखा है? मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं देखा। कहता नहीं सर बड़ा बड़ा पैसा ज़ाया किया है, शायद नवाज शरीफ ने बेवकूफ़ है, फलाना है, और इतना पैसा लगा दिया, वहाँ से फलाना स्कूल उखाड़ दिया, वो सारा स्कूल था वहाँ पे, हाल था, वो अहाता था, वो सारा शामिल हो गया। मैंने कहा अच्छा मैं तो बहुत पुराना गया हूँ। मैं क्या कल चले इत्तेफाक हॉस्पिटल से ड्यूटी के बाद। आफरीन साहब फौरन तैयार हो गए, ठीक है सर। तो जुमेरात थी और हम इत्तेफाक से निकले हैं, ज़रा लेट ही वहाँ से निकलते निकलते हमें 9-10 शायद बज गए। रमज़ान था, पहली जुमेरात थी, 2001 की बात मैं कर रहा हूँ। तो मैं इधर कर लूँ, तुझे तो नहीं लग रही, तंग नहीं हो रही? नहीं तो कैरी हो गया। तो दाता साहब हम एंटर हुए वो सोने वाले दरवाजे के पास से, जहाँ सोने वाला दरवाजा साइड की गली से। आरफीन की कमेंट्री जारी थी, हाल भी उसने दिखाया मुझे एक कवाली वाला। मैं चुप करके फिरता रहा, दिल में दुआएं मांगता रहा कि या अल्लाह जिसने मिलना है वो आज मिल ले, मुझे दोबारा ना आना पड़े। मेरी ड्यूटी बहुत सख्त थी। बुतर दो सबको जिसको नहीं मिली मैं पानी। अब दादा साहब एंटर हो गए। वहाँ उस वक़्त इलामा इकबाल का ही एक शायरी की एक किताब लगा हुआ था, एक वासिफ साहब का लगा हुआ था, वो भी पढ़ा हमने। मैंने वहाँ खड़े होकर फातिहा पढ़ी। मुख्तलिफ लोग सोए हुए थे, कुछ बाबे महवे तस्बीह थे, बड़े बड़े दाढ़ियों वाले, मुख्तलिफ मनके पहने हुए, किसी ने लिबास बड़े रंगों बिरंगे थे। मैं काफियों के पास रुका भी, किसी ने मुझे लिफ्ट नहीं कराई। कईयों को मैंने सलाम किया, सलाम करके कोई बात नहीं। तकरीबन दादा साहब के दरबार के इर्द गिर्द जितनी जगह थी अंदर, वहाँ जितने भी मुझे पहुंचे हुए बुजुर्ग नजर आए, जो सोए हुए थे उन्हें भी थोड़ा सा हल्का सा ठुड्डा मार लिया गुजरते गुजरते, उनकी आंख खुली उन्हें कर दिया। जो आंखें बंद करके कोई अल्लाह कर ले तो उन्हें घुटना लग गया मेरा। उन्होंने देखा, मैं सलाम किया, लेकिन मुझे किसी ने कोई लिफ्ट नहीं कराई कि आओ जी कि आ गए हो नहीं आ गए हो, कोई बात नहीं हुई। अब आरफीन मुझे बार बार कहे कि मस्जिद चलते हैं। मस्जिद बड़ी प्यारी है, मस्जिद काफी दूर सेन था, फिर मस्जिद थी। मेरा था कि यार जिसने मिलना है जल्दी मिले यहाँ पे। अब इसको तो उसको तो मैंने बताया नहीं हुआ था,
लेकिन मेरी इस सारी तगोदो को ना उसने भांप लिया। उसने कह ही दिया, कहता है सर आप किसी को तलाश कर रहे हैं, किसी ने आना है, क्यों आप इधर फिरे जा रहे हैं। अब मैंने उसे सारी कहानी सुना दी अम्मा जी वाली। ओए होए होए, आरफिन था मेरा जूनियर, सर कहता था, मेरी इज्जत करता था, अभी भी करता है। इस मामले में उसने कोई लिहाज नहीं किया। अल्लाह दे ते बंदा ले। वो शुरू हो गया तकरीर। उन्होंने कहा सर आप इतने तुहम परस्त हैं, आप वो माई के कहने पे आ गए हैं। सर कोई हाल नहीं है आपका, किसने मिलना है, ये सब ड्रामे। अब वो अगले दिन कुछ दिन बाद कह देगी कि उसको नाना जान ने हुक्म दिया है कि आप उसकी बैत करें, आप उसकी बैत करेंगे। वो ये कह देगी, वो कह देगी। काफी उसने खौफनाक किस्म का नक्शा खींचा। एक जगह हल्का बना के वो सेन में अल्लाहू अल्लाहू कर रहे थे, उनके पीर साहब दरमियान में बैठे थे। अब मैं भी नॉन सीरियस मोड में आ गया। मिला तो कोई था नहीं, घंटा डेढ़ हो गया था उधर खज्जल होते हुए। मैं उधर खड़ा हो गया। अब उनके पास खड़े हो गए, मैं देख रहा हूँ, बाकी लोग भी देख रहे हैं। मैं ऊंची आवाज में आरफियों कह रहे हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं। वो कहता है सर ये जिक्र कर रहे हैं अपने शेख के साथ। तो मैं कहा यार आराम से कर लें। वो गर्दन बड़ी जोर से ऐसे, शायद जरब लगाना कहते हैं, बड़े जोर से अल्लाहू अल्लाहू ऐसे कर रहे थे। तो मैं कहा यार आराम ना कर लेना, उन्होंने अल्लाह ने भी वक्त पाया, हू ने भी वक्त पाया, गर्दन को बाल पड़ जाएगा। उनमें से एक आदमी घूर के मुझे देखा, आरफीन ने मुझे खींचा, कहता सर मार खानी है, तुसी क्या कर रहे हैं, कुट पेगी। आरफीन है पतला दुबला सर, सुलझू आदमी है, लड़ाई वाला नहीं है। मुझे कहता है सर की कर दे पे हो। आगे चले तो मुझे याद पड़ता है कि वो गंजा आदमी था, वो बैठा हुआ था बिल्कुल सेंटर में, और वो लगता भी था कि जैसे इंडिया में मैं देखता हूँ उनकी पिक्चर्स हिंदू प्रोहट टाइप जो होते हैं। उन्हें गेरवे रंग का एक वो साड़ी सी बांधी हुई थी, आधा जिस्म उसमें से नंगा था जैसे खवातीन पहनती हैं। माथे पे उन्होंने इधर तिलक शिलक लगाया हुआ था, कोई कांटे शांटे भी पहने हुए थे, कुछ जेवर सा था उंगलियों शुंगलियों में, और बहुत बड़ा एक डंडा सा भी उन्होंने पकड़ा हुआ था, उस पर पता नहीं क्या कुछ चढ़ाया हुआ था। और जो बच्चा सा एक खड़ा था उसकी बोदी थी एक, सिर्फ पूरा गंजा था लेकिन दरमियान में एक खजूर का दरख्त था उसका। वो एक कपड़ा सा वाइट लेके ना उनके सर के ऊपर करके इस तरह खड़ा था जैसे चादर नहीं करते ऊपर सर के। वो नीचे दोजानों बैठे हुए थे दाता साहब के दरबार की तरफ मुंह करके, लेकिन बहुत दूर बैठे हुए थे सेन में। मैं उधर जाकर खड़ा हो गया, जोरदार मैंने सलाम मारा, उसने नहीं आंखें शाखें खोली, उसने भी नहीं, वो बच्चा भी नहीं हिला अपनी जगह से। मैं पास खड़ा हो गया। काफी मैंने किया कि यार इसकी तपस्या ये क्या मांग रहा है, या इसकी इच्छा पूरी कर दी जाए। मतलब मैं मजाक में आ गया हुआ था कि बाल मांग बच्चे मांग, क्या मांगता है, इस तरह का मेरा मूड था। जाहिर बात है वो दो थे, मार भी क्या पड़ती, हम भी दो थे, लेकिन टोटल मैं अपने इस शरारत के मूड में आ गया ना। आरफिन कह रहा सर जल्दी चले, मस्जिद चले, ईशा पढ़ लें। 11-12 का रात का टाइम था। कहता आपने ईशा पढ़ ली हुई है? मैं कहा नहीं, घर जाके आराम से पढ़ूंगा। कहता नहीं सर जी इत्थे ही पढ़ने हैं। मैं ये क्या कर रहे हैं? कहता सर करन दे, इत्थे हज़ारा तमाशे ने, एक गुरु चेला है वो अपनी तपस्या कर रहा है। मैं क्या यार वो तो आराम नाल थले बैठे हैं, इनू कदी सजाए दियां बावां आकड़ गई ने, तपस्या दे दी है। वो नहीं बोले बीच में ना, वो चुप बैठे हुए अपनी जिस ध्यान में भी थे। जाहिर बात है उन्होंने भी कोई सलाम दुआ नहीं की, तो अब मैं और क्या करता। वहां से हम मस्जिद में चले गए। मस्जिद में रात मुझे याद है 11 साढ़े 11 का टाइम था, रमजान था, जुमेरात थी, कोई महफिल नात शायद खत्म हुई थी या पता नहीं क्या। लेकिन इसी तरह बिरयानी की प्लेटें कुछ खाली कुछ खाई हुई, मस्जिद में ही कुछ गिरे हुए, बेतहाशा लोग सोए हुए या लेटे हुए। अब वहाँ नमाज पढ़ने की नहीं ना जगह नहीं मिल रही थी मुझे कि जहाँ साफ खाली हो, अगली एक साफ खाली हो और मैं आराम से नमाज पढ़ लूँ। अब लोगों को फलांगते फलूंगते, या कई जगह लोग बैठे हुए हल्की फुल्की वो नाते या अपना कुछ पढ़ रहे थे या बातें कर रहे थे। मुझे गुस्सा आ रहा था कि मस्जिद का तकद्दुस जो है ना उसके हिसाब से ये ठीक नहीं है। क्या कुछ नहीं रहा था कि यहाँ का कल्चर होगा, थके हुए लोग हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। तो भैया लोगों को फलांगते फलांगते बिल्कुल जो इमाम की मेहराब है ना उसके पास जगह थोड़ी सी खाली नजर आई, उतना सा हल्का।
2-3 सफ़े वहाँ खाली थी। हम वहाँ जाके खड़े हो गए, जो मेहराब का बिल्कुल जो लेफ्ट कॉर्नर था ना, वहाँ पे बाबा जी बैठे हुए थे, जो आज मैं कह सकता हूँ। एक बंदा बैठा हुआ था, इसी तरह अजरक की एक छड़ी थी पास, साहब वो दीवार के साथ था। मैं उस वक्त गौर नहीं किया, 2 सफ़ों का फासला था। उनके पास एक बंदा बड़ा मद्दमाना, उन्होंने दीवार से टेक लगा के, उनका मुंह मेरी तरफ था, तो एक बंदा मद्दमाना उनके पास बैठा कोई बात कर रहा था। ये मैंने नोट किया कि मैंने नमाज शुरू की, वो मुझे देख रहे थे जब मैं खड़ा हुआ, और आरफीन साहब भी मेरी राइट साइड पे खड़े होके हमने नमाज शुरू कर ली। अभी मैंने अल्लाह अकबर किया है, उधर से उन्होंने मेरी उनसे आंखें 4 वैसे ही, तो उन्होंने आगे से ऐसे कर दिया। अब अचानक तेजी में मैंने भी ऐसे इधर से ही ऐसे किया, साथ नमाज शुरू कर दी। अब नमाज पढ़ते हुए आप लोगों का भी पता नहीं कभी ऐसा वाकया हुआ है कि नहीं, लेकिन ध्यान नमाज की तरफ थोड़ा और इधर चला गया कि यार ये बंदा कौन है, इसने मुझे क्यों सलाम किया है, ओहो शायद ये मेरा पेशेंट है, या इन्होंने मुझे पहचान लिया है, कोई मेरे जानने वाले हैं। इस चक्कर में आप दोबारा नमाज के दौरान ही फिर उन्हें देखा, चोरी चोरी के पहचानूं ये कौन है। अब वो बड़ी इशारत से मुझे देख रहे हैं, हंस रहे हैं। मैंने अच्छी तरह चेहरा शेरा देखा, नजर मिली, मुझे याद नहीं आया, लेकिन वो चेहरे पे भी सलाम या दोस्ती या वो अपनाइयत इतनी थी। मैं अब किसका, मैं शर्मिंदा ही जा रहा हूं कि या मेरे मौला ये कौन है। अगर नमाज खत्म होने के बाद इन्होंने मेरे से मिले तो मुझे तो याद ही नहीं आना ये कौन है। शायद मेरे कोई पेशेंट हैं या किसी पेशेंट के वालिद हैं, या पता नहीं कौन है, क्योंकि उस वक्त लाहौर में ज़्यादा पॉपुलर प्राइवेट हॉस्पिटल इत्तेफाक ही था, बहुत लोग आते थे। 7-8 साल से मैं वहाँ था, फिर सोशल सिक्योरिटी में हार्ट सर्जरी में था, फिर जनरल हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रहा था, वहाँ था। मुझे नहीं याद आ रहा था कि मैंने इन्हें कहाँ देखा हुआ है। पहली रकत हो गई, दूसरी रकत में याद पड़ता है कि सजदे में मुझे ख्याल आया कि यार वैसे ये बंदा बिल्कुल सामने है। अब कादे में बैठे हुए मैंने थोड़ा सा आंखें उठा के फिर देखा तो वो मुझे ही देखी जा रहे थे। अब एक ये बड़ी कोफ्ते मुझे क्यों देख रहे हैं। मैं जब देखूं वो आगे से देख रहे होते थे और वो हंसते थे ऐसे जैसे सलाम कर रहे हो। मैं नमाज अपनी शुरू कर दूंगा, यार ये क्या तरीका, ये बंदा क्यों देख रहा है मुझे, बंदा कौन है ये। तीसरी रकत का सजदा तो मैंने बड़े ही मुश्किल किया, मुझे ख्याल आई जाए कि ये सामने है, चाहे 2 सफ़े हैं लेकिन ये सामने है, यार पता नहीं नमाज भी हो रही है कि नहीं। लेकिन तीसरी रकात में से जब मैं उठा हूं ना तो मेरे दिल में आया कि अल्लाह मियाँ, अब सारी मस्जिद में तो जगह नहीं थी, मैं तो यहाँ पढ़ रहा था, इसको नहीं पता ये कोई बैठने की जगह है, क्यों बैठे हुए हैं, और ये नहीं पता कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, ये उठ जाए आगे से। चौथी रकत के सजदे के बाद मैं कादे में बैठते साथ देखा कि वो उठ के मेरी तरफ चलते आ रहे हैं। मेरी दोबारा नजर मिली तो उन्होंने इस तरह करके फिर किया जैसे खुदा हाफिज करते हैं इस्लाम। तब मुझे पहली बार थोड़ा सा स्पार्क हुआ, उई ये वो तो नहीं है जिन्होंने मेरे से मिलना था जिस। लेकिन अब मैं अता याद दुरूद शरीफ पढ़ रहा था, मैं जरा बड़ा स्लो पढ़ता हूँ। उतनी देर में वो चल के आए, मेरे पास से गुजरे, 3 बार मुझे यहाँ पे इस तरह थपकी सी दी और पीछे चले गए। मैंने जल्दी जल्दी दुरूद शरीफ ख़त्म किया, दुआ ख़त्म की और जल्दी से उठ के पीछे मुड़ के देखा, बाबा जी इतनी बड़ी मस्जिद थी, कहीं नजर नहीं आए। आरपी ने भी फटा सलाम फेर के मुझे कहता, सर अपनी जेब चेक करें, मोबाइल है। ये बंदा क्या कर रहा था।
मैंने कहा नहीं यार, मेरे पास तो मोबाइल है ही नहीं, मैं रखता ही नहीं था उस वक्त। और यार इस बंदे को मिलना है, मैं पीछे को चल पड़ा। वो कहे सर सुनते पढ़ लें, वो फ्रॉड था, ड्रामे इस तरह के मिलते हैं। वो उसने ऐसे ही आपको सलाम किया, अब आप इसको ज़बरदस्ती कोरिलेट ना करें। मैं बहरहाल बाहर तक भागा गया, मस्जिद में भी कहीं नज़र नहीं आए, कोई पता नहीं वहीं बैठ गए हो, मुझे नहीं नज़र आ रहे थे। बाहर आया, ट्रेन में भी कहीं दूर तक नहीं नज़र आए। नमाज ख़त्म की, हम आ गए। वापसी पे हमने नुक्कड़ 52 पे मैं जूस पीता था, हमारी फैमिली के भी, हम जब कहीं निकले और रात को उधर आते हैं, पुरानी नारकली में हम जूस के लिए रुके। आरफी ने मुझे और कुछ वाक़यात सुनाए, खौफनाक बाबों के, जाली बाबों के, ड्रामों के। मुझे घर ड्रॉप करके वो चला गया। मुझे याद है कि वेरी नेक्स्ट डे मैं हॉस्पिटल जा रहा था, तो अम्मा जी फिर गेट पे थी। उन्होंने उस दिन नहीं कहा गुस्ताख बदतमीज तू नहीं जाता। मैंने घर किसी को बताया नहीं हुआ था, हॉस्पिटल से मैं चला गया था। वो मुझे देखते साथ कहती हैं जी बेटा फिर आप गए तो मुलाकात हुई। मैंने उन्हें ना बड़े स्पार्ट ले, जैसे मैं रात से सारी सोच रहा था कि यार ये क्या है। तो आज अम्मा जी से दो टोक बात कर लूंगा कि मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी, अब और कुछ नहीं करना। ये आसिफ आपको दे दे। मैंने, अम्मा जी मुझे कहती हैं जी बेटा आप गए थे, मुलाकात हुई। तो मैं बड़े स्पार्ट चेहरे से उन्हें कह दिया कि जी अम्मा जी मैं गया था। मुलाकात हुई है? मैंने कहा जी नहीं। कहते हो ही नहीं सकता। मैंने ज़रा बड़ी आवाज़ारी से या स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने कहा अम्मा जी मैंने सोए हुए लोगों को भी दिखाया, मुझे तो कोई नहीं मिला। कहती हैं वो बड़ी पक्की, कहती है नहीं हो ही नहीं सकता। मैंने कहा जी अब मैं क्या कह सकता हूँ, फिर हो सकता है उन्होंने खुफिया मिलना, उन्होंने मिल लिया और मुझे नहीं पता। कहती है बेटा किसी ने तुम्हें सलाम खुद किया हो? मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जी मैं तो सुते पे जो जिक्र करते पे थे उन्होंने हला हला के बेचारे आवाज़ें लगा के मैंने सलाम किए हैं, मुझे तो कोई नहीं। कहती नहीं जिसने तुम्हें खुद सलाम किया हो। अब वो रात से तो मेरे जहन में थी। मैंने कहा जी मैं नमाज पढ़ रहा था, नमाज में एक सामने साहिब थे, उन्होंने शायद सलाम किया था, मैंने इस तरह करके, लेकिन मैं नमाज शुरू करने लगा था तो वो किया था। कहती बेटा उन्होंने आपको 3 थपकियां तो नहीं दी थी? अब मैंने अम्मा जी को थोड़ा सीरियसली लिया। कह रहे वो मिले, आप नमाज के बाद मुलाकात हुई? मैंने कहा नहीं जी इस तरह मैं नमाज ख़त्म कर रहा था। मैंने अम्मा जी को अब सारी नरेशन दे दी, सच्ची सच्ची बता दिया कि इस तरह नमाज शुरू में ही मैंने सलाम किया था। उन्होंने बाद में वो हंस हंस के देखते थे तो मुझे मसला पड़ गया था, ये मेरे सामने बैठे हैं, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और मेरे ख्याल में था कि इन्हें उठ जाना चाहिए। तो मैं कहा जी वो मेरी दुरूद शरीफ अभी मैं पढ़ रहा था तो मुझे थपकियां दे के पीछे गए, बाद में मुझे मिले नहीं, मैंने बहुत ढूंढा है। वो अम्मा जी जो इतनी जलाली थी, इतनी सख्त थी, डांट के बात करी थी, अम्मा जी तो मरने वाली होगी। हाय बेटा वो किस तरह के थे, वो तुम्हें जिंदगी में जब भी दोबारा मिले तुम वादा करो कि तुम उन्हें मेरे से मिलवाओगे, उन्हें मेरे पास लेके आओगे। मैं कह ले अम्मा तो आप नहीं मिली। अच्छा अम्मा आप कुरेद कुरेद के मेरे से हुलिया पूछे। बेटा अब साथ अम्मा ही करे, बेटा आपको उनके पीछे भाग जाना चाहिए था, बेटा उन्हें छोड़ना नहीं था, आपको पता नहीं वो कौन है। मैं कह जी वो कौन है? नहीं बस मैं नहीं बता सकती। बेटा अच्छा वो किस तरह के थे? मैं कहा अम्मा नू पता है वो कौन सन, नहीं पता किस तरह के सन। अब मुझे बड़ी चिड़ थी इन बातों से। मैं कहा अम्मा जी मुझे नहीं पता। इस तरह एक अजरक सी सिंधी चादर मैंने कहा जी ली हुई थी, सिंधी टोपी थी और गोल्डन, मैंने वो ग्लासेस उनकी थी वो जिसके साथ चेन लोगों ने लगाई होती है ना गले में वो गिर ना जाए, वो ग्लासेस उन्होंने पहनी हुई थी। मैं कहा जी वो चेन वाली को रिमलेस सी एक गोल्डन ऐनक थी,
जो मुझे याद रह गया, और एक डंडा बहुत बड़ा था उनके पास, वॉकिंग स्टिक थी उनके पास। अम्मा कहे बेटा तुमने नमाज रहने दो, वो बाद में ईशा की नमाज थी, घर पढ़ लेनी थी, उनको पकड़ना था। मैं कहूँ अम्मा आज अजीब बातें कर रही है। खुद सारे मोहल्ले की लानत मलामत होती थी कि तहज्जुद के वक्त किसी की लाइट नहीं ऑन होती, कोई उठा नहीं होता, कोई फजर पढ़ने नहीं जाता, जिसकी मर्जी क्लास हो जाती थी। आज अम्मा कह रही है नमाज छोड़ देनी थी, तूने मिल लेना था। मैंने क्या मिलना था, मैं अब चुप था कि अब मैंने और क्या करना। मैंने कहा अच्छा अम्मा जी मुझे इजाज़त है, मैंने तो शर्त पूरी कर दी थी। मुझे कहती बेटा आप ना अगली जुमेरात फिर जाना। मैं कहा जी मेरे हथ नाल देखो, ठीक है मैंने नहीं जाना। मैं कहा जी उन्होंने मिलना होगा ना वो खुद ही आ जाएंगे। कहती हैं यार तुम अजीब आदमी, मुझे ये नहीं बात समझ आती, तुम्हें पता है ये किसने मुझे कहा था कि मैं कहा जी मैंने नहीं पूछना। मेरा ज़ाती ख्याल था उनकी अपनी आपस की कोई बातें हैं जिस दुनिया में भी वो रहती हैं। ऊपर से आरफीन की भी तकरीर मैंने सुनी हुई थी, वो बात आई गई हो गई। साल गुजर गया, अगला रमज़ान था, 27वीं की रात थी जब मैं यहाँ बैठा हुआ था, और यही तस्वीर वहाँ लगी हुई थी। उस वक़्त से बड़ी नई तस्वीर थी, ये ऊपर सराहने पे थी। बाबा जी यहाँ लेटे हुए थे, मुझे एंटर होते साथ उन्होंने कह दिया पागल डॉक्टर आया है। कामी मेरे साथ था, एक आध मियाँ बीवी और बैठे हुए थे, एक आध शायद और कपल आया था। बाबा जी ने थोड़ी देर बातें की, डॉक्टर मैमूना की बात की, सूरह रहमान की बात की। उसके बाद मुझे पागल कही जा रहे थे, फिर कहते हैं तुम्हारे तो बड़ों को भी पागल कहते हैं, तुम्हारे तो गांव सारे में पागल कहते हैं। मैं कहूँ यार ये क्यों मुझे ऐसे कह रहे हैं। ना मैंने उनसे कोई बात की, कोई जी साईं, हाँ जी इसको भी बांट दो, ये लो ये इधर पकड़ा देंगे, लो जी ये बर्फी लो सारे, ये इधर बांट दो सारे। कड़ाल पड़ गई मुझे। अच्छा तो यहाँ बैठे बैठे ना एकदम मुझे ये तस्वीर शुरू से तंग कर रही थी, क्योंकि बाबा जी ने टोपी नहीं पहनी हुई थी, ना अजरक थी गले में। बाबा जी सफ़ेद शलवार कमीज में लेटे हुए थे, बाल खिचड़ी हुए हुए सारे, उनके वाइट ग्रे बाल थे, हुलिया ही बिल्कुल और था। दूसरा मेरे जेहन में ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि साल पहले की जो मुलाकात हुई हुई है, लेकिन ये तस्वीर मुझे तंग करे कि ये बंदा मैंने कहाँ देखा हुआ है। और इतनी वो डिफरेंट तस्वीर थी, यानी तस्वीर में बाबा जी की लुक और जो बाबा जी लेटे हुए थे ना, वो मुझे नहीं समझ आई कि ये इन्हीं की तस्वीर है। मैं अब बाबा जी बात कर रहे थे, मैं दिल में सोचूं कि इनसे पूछूं कि ये तस्वीर आपके पीर साहब की है, ये कौन है, कहाँ है। बहुत सोचूं मैंने इस बंदे को कहाँ देखा हुआ है, मुझे याद ना आए। बाबा जी भी अपने ध्यान बातें करी जा रहे हैं, अचानक कहते हैं चलो जी दुआ करते हैं। दुआ कर ली, सब ने आंखें बंद की। अच्छा जी आंखें खोल दो, जिससे बाबा जी दुआ कराते होते थे, 3 बार अल्लाह 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 ऊंचा उन्होंने कहा। आंखें खुलवाई, मैंने देखा तो कामरान बैठा रो रहा था। मैंने कहा इसको पता नहीं क्या हुआ, इधर मैं बैठा हुआ था, इधर एक और बुजुर्ग थे जो उस दिन नज़ीर बाबा मेरे पीछे बैठे हुए थे। मैं कहा मुझे लगता है कि ये और इनकी वाइफ थे, पहली मुलाकात थी। इन्हें बाबा जी कह रहे थे कि तुम्हारे मुर्शद वही रहेंगे, कोई सियालकोट के थे, वो बता रहे थे लोग। बाबा जी ने कह रहे थे कि तुम्हारे मुर्शद वही रहेंगे, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और आए थे तो तुम सब मरीज थे, जा रहे हो तो डॉक्टर हो, तुम सारे ही डॉक्टर हो, तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन मुर्शद तुम्हारे वही रहेंगे। इस तरह की कोई उनसे बात हो रही थी। मैं वो भी बात, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरा इंटरेस्ट था तो वो तस्वीर में था कि ये तस्वीर वाला बाबा कौन है। अब अचानक उन्होंने कह दिया दुआ करो।
दुआ कर ली तो कामरान तो रोना शुरू हो गया। मैंने कहा ये पता नहीं क्यों रो रहा है। इधर देखा तो वो खातून भी रो रही थी, वो बुजुर्ग भी रो रहे थे, एक आध और कोई जो बंदा था वो भी रो रहा था। मैं ही बीच में से कोरा वैसे ही बैठा हुआ था। उन्होंने उस बंदे से पूछा क्या हुआ है, उसने कहा जी खाना काबा नजर आ रहा था, मैं खाना काबा में था, पता नहीं जमजम पी रहा था, क्या हो रहा था। दूसरों से पूछा, उन्होंने कहा जी रोशनी थी बहुत ज्यादा। वो खातून कहने लगी जी मेरे जिस्म पे अभी तक लर्ज़त आ रही है, मुझे पता नहीं क्या हो गया है, कपकपी है, खौफ आ रहा है। उन्होंने कामरान से पूछा, कामरान साहब भी कहे जी कि खाना काबा था और वो मेरे गिर्द घूम रहा था। मैं लाहौल वाला कुवत पढ़ दिया इस्तग़फ़ार। मैं कहा यार ये पता नहीं क्या बकवास कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो खैर मुझे कहते हो पागल तुझे भी कुछ नजर आया है। मैंने कहा जी मुझे तो अंधेरा ही नजर आया, आंखें बंद करके। दुआ कैसी थी? मैं कहा जी अल्लाह जैसा है वैसी ही दुआ थी। मतलब मैं कोई इंप्रेस नहीं था या बस ठीक है। मुझे कहते हैं तुझे तो खुली आंखों से नजर नहीं आता, तुझे बंद आंखों से क्या नजर आना है। मैंने कहा यार ये बंदा एवं छोड़ी जा रहा है, मुझे खुली आंखों से सब नजर आ रहा है, मतलब एवं। मुझे कहते हैं चलो दोबारा दुआ करते हैं। दोबारा दुआ कर ली। अब वो जो बाकी लोग थे उनमें से किसी की हिचकियां निकल गई तो बात आके खोलो आके खोलो आके खोलो पागल आके खोलो आके खोलो, और तू बाकियों को मरवाने लगा है। वो बीबी तुम ना आंखें बंद करो, तुम ना अब साथ बंद करो, तुम्हारी दुआ हो गई है। कामरान साहब भी रोई जा रहे थे। मुझे कहते हैं हाँ काका बाबा। क्या हुआ? मैंने कहा जी कुछ नहीं हुआ। कहते हैं हाँ तुझे होना भी कुछ नहीं है, तू मेरी तरह सुनमुन पता नहीं क्या है। मैंने आस्के कहा सुमुन बुकमुन उम्यून। मैं समझा कुरान शरीफ की आयत पढ़ रहे हैं, मुझे टाट कर रहे हैं कि तू सुमुन बुकमुन उम्यून है। कह रहा नहीं, कुछ लोग होते हैं वो सुनमुन होते हैं, मुझे भी कुछ नहीं फील होता, तुझे भी कुछ नहीं फील होता। अब मुझे दिल में वही ख्याल आया कि ले अब मुझे कुछ नहीं हुआ तो अब एवं मेरी हौसला अफजाई हो रही है या घेर रहे हैं, पट्टू डाल रहे हैं। दिल में मेरे ख्याल आया, मैंने कहा ये चुप करें तो मैंने कहूँ कि ये बुजुर्गों से मिलवा दें, इनका रास्ता बताएं, ये कहाँ है, इनसे मिलना है या ये कहाँ होते हैं। उतनी देर में एकदम उठ के कहते हैं तुझे क्या नजर आना है, तुझे खुली आंखों से नहीं नजर आ रहा। चल इस तरह कर, मैंने आज तक 3 बार किसी को दुआ नहीं कराई, चल एक कोशिश और करते हैं। मैं कहने लगा बाबा जी मैं मुनाफिक बंदा हूं, मुझे कहाँ कुछ होना है, छड्डो परे। लेकिन उनका हुक्म था या प्यार था, जैसे भी उठ के बैठ गए, वो लेटे हुए थे इस तरह इधर उधर कोई चीजें देख रहे। मैंने कहा पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। मुझे कहते हैं आंखें बंद करो, बाकी ना कोई बंद करे, मुझे तुम लोगों की वजह से उसकी आंखें खुलानी पड़ गई, ये हो गया वो हो गया। अच्छा कर ली आंखें बंद। उन्होंने कहा 3 बार अल्लाह कह के जो दुआ मांगनी है मांगो। मैंने क्या दुआ मांगनी है, मैं वही सोची जाऊं कि यार ये बंदा कहाँ देखा हुआ है, ये जो ऊपर है ना ये किधर देखा हुआ है, कौन है ये, कैसे कहाँ मुलाकात हुई थी, याद ही ना आए। अब अचानक मैंने अब सोचा 3 बार अल्लाह भी मैंने बहुत डूब के, आप लोग पता नहीं कितना डूब के कहते हैं, मैं तो पताल तक डूब के कहा। मैंने कहा शर्मिंदा हो के फखर से अल्लाह के आगे पेश हो। मैं जो गंद मंद अपना याद कर के हर चीज़ अल्लाह के आगे अपने दिल में ख्याल आया। ये बात मुझे उनकी अच्छी लगी कि वो गुनाहगारों से भी प्यार करता है या रहमान है। मैं कहा चलो अच्छी बात है, अल्लाह अगर माफ़ कर देगा ऐसे तो बहुत अच्छी बात है। अपने कोई भी गुनाह याद करो तो सारे याद आ गए, सारे माफ़ करा लिए। पता नहीं क्या कुछ सोच साच के मैंने अंदर बड़ा जोर से कह लो या बड़ा लंबा करके जो भी मुझे आता था, जिस तरह मेरी समझ आई, मैंने अल्लाह काफ़ी लंबा करने की कोशिश की। उन्होंने फिर भी आंखें नहीं खुलवाई, काफ़ी देर हो गई। अब मैं सोची जा रहा हूँ कि अब इन्होंने आंखें खुलवाई ना, मुझे तो नज़र कुछ नहीं आ रहा। बथेरा मैंने ऐसे से किया लेकिन वो मुझे तो कोई काबा लाइट कुछ नज़र नहीं आई। अंधेर गुपकेर था ना, जिस्म को कुछ हो। वो खातून कह रही थी मैं कांप रही हूँ, वो जो बुजुर्ग थे दाढ़ी वाले वो भी कह रहे थे जी लू लू से अल्लाह हो रही, मुझे ना कुछ पता चले। मैंने आखिरकार दिल में सोचा वो आंखें नहीं खिलवा रहे थे। मैं क्या इन्होंने आंखें खिलवाई ना, मैंने इन्हें सीधा कहना है, खोलते साथ कहना है कि जी ए बुजुर्ग दसो कौन ने, ये मसला तो हल करें, ये कौन है, इनके पीर साहब है तो इनसे मिलता हूँ, ये कौन है।
मैंने आंखें खोली ना, मैंने तो ये कहने के लिए खोली, बाबा जी ने अजरक गले में कर ली हुई, टोपी सर पे पहनी हुई, ठीक है, और वो ग्लासेस गोल्डन लगाई हुई, और एक कागज पेंसिल बड़ी पकड़ के ना मेरी आंखें खोलते साहब कहते हैं आंखें खोल, तुझे खुली आंखों से नहीं नजर आ रहा, तुझे बात, मुझे अपना फोन नंबर लिखवा। मैं उन्हें देखता जा रहा हूँ, तो सीधे बाबा जी आप बाबा जी आप वो दाता साहब आपसे इस तरह करके ना, मैं तो एकदम मुझे वो सारा सीन याद आ गया जो पिछला भी था, एकदम मैं कोरिलेट कर गया। मैं कहूँ आपको, मैं वो दाता साहब आपने मुझे वो सलाम किया था, ओ बाबा कभी दाता गया नहीं, बाबे का क्या काम है। मैं कहा नहीं बाबा जी वहाँ मस्जिद में थे आप, बाबे को तो मस्जिद में कुछ जाने नहीं देता, ईंटें मारते हैं, बाबा मस्जिद में कहाँ और जाने दे, बाबा किधर मस्जिद में। मैं कहा बाबा जी पिछले साल रमज़ान में आप उधर थे, आज मुझे सलाम किया, मैं नमाज पढ़ा था, आपने मुझे 3 थपकियाँ दे के आप गए थे, और यार पता नहीं क्या वाई तबाई बकी जा रहा है, बाबा मस्जिद में दाता साहब, बाबे को कभी बड़े नहीं गए उधर, बाबे को क्या पता हो। अब मुझे ना समझ आई क्यों नहीं मान रहे। मैं कहूँ जनाब आपने यही टोपी थी, यही ग्लासेस थी, यही आपकी अजरक थी, मुझे अम्मा जी ने भेजा था। कौन सी अम्मा जी? मैं कहा जी उन्होंने कहा था, नाना जान ने कहा है नौचंदी जुमेरात जाओ। मैं बात सुनाना चाह रहा था सारी, क्योंकि मैं एकदम सरप्राइज हो गया कि ये काम बंदा मिल गया दोबारा। कह रहे यार मुझे नहीं पता, पता नहीं कि तू खुद भी पागल, तेरे मुलाकात भी पागल, पता नहीं फलाने भी पागल है, नहीं तू आ गया बाबा नौचंदी जुमेरात, बाबा कभी इतवार को नहीं गया उधर, बाबा इधर ही होता है, बाबा नहीं जाता मस्जिद सस्जिद। मैं बड़ा ही अब पुट ऑफ हो गया कि यार बंदा तो वही है, ये मान ही नहीं रहे। लेकिन इतना मैं तस्वीर देख के अब देखूँ ना, मैं कह जी ये तस्वीर आपकी है, कहते हैं पता नहीं किसकी है तुझे कुछ नहीं नजर आता, तू पागल है। अच्छा अपना फ़ोन नंबर लिखवा। अब मैं फ़ोन नंबर लिखवाई जाऊँ और वो आगे से लिफ्ट ही नहीं करा रहे, आगे से फिर वही। मुझे मैंने कहा बाबा जी आप वाकई नहीं कभी दाता साहब गए? अरे कभी गया होऊंगा, मुझे नहीं याद। मैं कहीं मस्जिद में, और मस्जिद में कहाँ मुझे कोई जाने देता है, वो लाहौल पढ़ देते हैं, बागा भाग आता है, ये वो। मुझे हंसी आए, पता नहीं क्या कह रहे हैं यार, इन बातों में कुछ नहीं रखा, छोड़ पड़े ना, मिल लिया, ये है वो है। अभी बाबे का किसी को नहीं बताना। मैं आपको अम्मा जी वाली सारी कहानी सुनाना चाहूँ, वो कुरान शरीफ वाली कहानी सुनाना चाहूँ कि उन्हें इस तरह ख्वाबें आती हैं। उनके कोई नाना जान हैं, वो आते हैं बगदाद से, आते हैं मदीना। बाबा जी ने मुझे एकदम से कह दिया, मैंने कहा उनके बगदाद से नाना जान दादा जान आते हैं। कहते नहीं नहीं, नाना जान उसके मदीना से आती, वो मदीने वालों को सरकार दो आलम को नाना कहती होगी, वो कादरी होगी, उनका कहती है शेख अब्दुल कादिर जिलानी का। मैंने अपनी स्टोरी बनाई थी दिमाग में कि कोई उनके दादा जान बगदाद गए होंगे, वो ख्वाब में आते हैं। अब एकदम बाबा जी ने स्टन रेट कर दिया तो मैं स्टन हो गया। नाना जान तो मैं सोचता नहीं था कोई ऐसी बात है। मैं चुप कर गया। मुझे कहते हैं यार ये बस चुप। मैंने कहा जी उन्होंने कहा था कि वो जहां भी मिलेंगे मुझे बताना है। मुझे कहते हैं खबरदार उसको कुछ नहीं बताना, मैं कभी तुम्हारे घर आया ना फिर उसको बता देना, अभी नहीं बताना। मैं कहा जी उन्हें खुद पता चल जाता है। कहते हैं नहीं हमारा नहीं पता चलेगा जब तक हम नहीं चाहेंगे। मैं क्या अच्छा। थोड़ी देर बात हुई तो कहते हैं अच्छा काका बाबा इजाजत है आपको, जाओ। काफी रात हो गई थी। मैंने उठते हुए कहा, मैं कहा जी ये सूरह रहमान का मैं बाकी पेशेंट्स को बताता होता हूँ, मैं बताता जाऊँ, इजाज़त है। क्योंकि ये बात कहीं मैंने जामिया अशरफिया में या कुछ सुनी थी अब्दुल रहमान साहब से। वो किसी को कह रहे थे कि तुमने इजाज़त के बगैर क्यों कर लिया। वो तो मैंने फ़लाँ को कहा था, कोई विर्द उन्होंने बताया था किसी बंदे को, उनके कोई स्टूडेंट्स थे, मुझे नाम भी याद पड़ता है, उबैद, हाफिज़ उबैद या इस तरह करके कोई 3-4 लोग थे। वो कोई बीबी थी, वो कह रही थी कि आप पता नहीं फ़लाँ को कह रहे थे कि फ़लाँ को तो मैंने कर लिया तो मुझे ऐसे हो गया। तो वो डांट के कह रहे थे कि बगैर इजाज़त नहीं करते। तो इस तरह की बात मैंने थोड़ी सी सुनी हुई थी। उस वक्त तो मुझे ठीक नहीं लगी थी। मैं कहा यही इजाज़त की क्या चक्कर हुआ। लेकिन बाबा जी को मैंने इस तरह का कहा, मैं कहा जी अगर आपकी इजाज़त है तो मैं बताता रहूँ, मैं पेशेंट्स को बताता हूँ। हंस के कहते हैं कि वो इजाज़त नहीं तरला है, जो ठीक हो जाए वो आगे बताता जाए। तू तो पहले ही बता रहा है। मैं वो डॉक्टर मेमूना के कहने पे पहले बता रहा था, लेकिन इस तरह मेरा नहीं था। उस दिन जब उन्होंने दुआ कराई सारा, मुझे लगा बड़ा अच्छा कि चलो इसी बहाने मरीज को खुदा याद आ जाएगा या उसके पास रहमान। ये आइडिया बड़ा अच्छा था, जो कि खुद गुनाहगार था,
कि यार गुनाहगार बेचारे को एक उम्मीद हो जाएगी कि अल्लाह तो अभी भी प्यार करता है तो कर लेते हैं। वो मैंने इस चलाकी में कहा या जैसे भी कहा, तो आगे से कहते हैं कि इजाज़त नहीं, तरला है, और पागल ये जो तू 10 साल से दुआ मांग रहा है ये उसका जवाब है। उस वक्त नहीं मुझे समझ आई 10 साल की दुआ ये क्या कह रहे हैं। वो बाद में मैंने कोरिलेट किया, क्योंकि मैं जब से डॉक्टर बना था मुझे 10 साल हो गए थे और मैं अल्लाह से दुआ मांगता था कि तूने हर मर्ज की शिफा नाजिल की है, वो कहाँ है, मुझे बता दे, मैं मुफ्त बांटूंगा। परेशान थोड़ा मैं उन्हें होता रहा कि 10 साल से दुआ तो वो मांगता हूँ, वो तो नहीं मैं इनसे पूछ रहा, वो तो मैं अल्लाह से पूछ रहा हूँ, ये कैसे बता सकते हैं। लेकिन ये कुछ चीज़ें थी, परेशानियाँ थी, कुछ सवाल थे जो मेरे जहन में उस वक़्त टीजिंग पॉइंट्स बन गए। सोचता मैं रहा कि ये कैसे मुझे जानते हैं, मैं 10 साल से क्या दुआ कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। बाद में समझ आई कि कुरान शिफा है और शिफा मिन जाने बल्ला है, और कुरान का हर हरफ शिफा है, और जब आप फंसे होते हैं तो आप रहमान को ही पुकारते हैं। बस ये पहली मुलाकात थी उनसे। उसके बाद जब पहली बार बाबा जी मेरे घर आए हैं तो मैंने उन्हें बताया कि वो अम्मा जी ने कहा था याद कर मैं उन्हें बुलाऊं। कहते हैं ठहरो पहले बाबा अपने आस्थाने पे जाएगा। तो बाबा जी ने ऊपर एक कमरा था, उसमें पहले दिन से कब्जा कर लिया था कि मेरा आस्थाना है, खुद ही चले जाते थे वहाँ पे। वो खाली पड़ा होता था, हमें नहीं पता वो कैसे सीधे वहाँ चले गए, नई बिल्डिंग ऊपर बनी थी, बेड बस होता था। कहते हैं बाबा आस्थाने पे जाएगा और वहाँ आए वो। मैंने कहा बाबा जी उनके तो घुटने बहुत ख़राब हैं, 80+ हैं, उनसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाएंगी। कहते मिलना होगा तो आ जाएगी। बाबा जी तो चले गए। अम्मी भी मुझे कहें बेटा वो उनसे तो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जानी। मैं कहा जी कह रहे हैं। अब जाके उनकी बेल की, रात के टाइम डरते डरते उन्होंने भी खोल लिया दरवाज़ा। मैंने उन्हें बताया बाबा जी वो वाले आए हैं जो मुझे मिले थे, और ऐसे उफ वो तो पागल ही हो गई। कहती अच्छा मैं आ रही हूँ। अच्छा जी, वो दोनों माँ बेटी आ गई। कहाँ है बाबा जी? हमने कहा जी वो ऊपर बैठे हैं, ऊपर जाना पड़ेगा। कहती मैं तो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, उन्हें को नीचे आए। मैं कहा जी वो कह रहे थे जिसने मिलना है ऊपर आए। कहते नहीं आप उन्हें मेरा जाके कहें, उन्हें बता दें, मेरा नाम ले जाके। मैंने कहा जी अच्छा। मैं ऊपर गया, बाबा जी को बताया। बाबा जी कहते उसे कहो जिसने मिलना ऊपर आ जाए। अब उन्होंने अपनी बेटी को कहा तुम ऊपर चले जाओ, और उन्हें कहो कि मैं ऊपर नहीं आ सकती। जब मैंने बता दिया दोबारा जाके, अब मेरी वालदा भी उनकी वकालत करना शुरू हो गई। मुझे कहती बेटा बाबा जी से रिक्वेस्ट करो, कैसे ये ऊपर चढ़ेंगी, ये बहुत बूढ़ी हैं। मैं कह जी मैंने कहा, उन्होंने कहा मिलना है तो ऊपर आ जाए, चढ़ लेंगी। वो कहती मैं तो एक सीढ़ी नहीं चढ़ सकती, मैं कैसे चढ़ूंगी? मैं कह जी पता नहीं। थोड़ी देर बाद उनकी बेटी नीचे आई, कहती है कि अम्मा वो कह रहे हैं आपको ऊपर आना पड़ेगा। अम्मा कहती तुमने मेरा नाम बताया था? जी मैंने बताया था। अम्मा बड़े जलाल में उठी जनाब, सीढ़ियाँ पकड़ के। तो कहती हैं अब ये तो मुझे बड़ी देर लगेगी। 5 मिनट में अम्मा जी सीढ़ियाँ चढ़ गई। हम भी हैरान थे, खुद भी हंसी जाएं। कहती मैं सीढ़ियाँ कैसे चढ़ गई, मुझे दर्द नहीं हो रही। ऊपर चले गई। ऊपर गई तो बाबा जी को देखते साथ उन्होंने रोना शुरू कर दिया, पता नहीं क्या चक्कर था। बैठ गई एक साइड पे, मेरा ख्याल था वो करीब जाएंगी, वो उनके पाँव की तरफ बैठ गई सोफे पे, रोई जाए। बाबा जी कहें बस ठीक है बेटा, बाबा सलाम हो गया, जाओ काम करो। काफी देर वो बैठी रही, फिर वो चली गई। आखिरी दिन जब बाबा जी सेकंड लास्ट टाइम मेरे घर आए हैं, 18 जनवरी थी शायद, मुलाकात को 2 साल सवा 2 साल हो चुके थे हमारे। 2005 में बाबा जी के पर्दा करने से 20 दिन पहले बाबा जी के कज़न की डेथ हुई थी गांव में, तो वहाँ जाना था। तो बाबा जी थे और मैं और सलमान इमाम और शाहिद साहब थे गाड़ी में। बाबा जी मुझे लेने आए थे, तो मैं बकरे लेने निकल रहा था, अगले दिन बड़ी ईद थी। मुझे कहते हैं कि नहीं कपड़े चेंज करो, जनाजे पे जाना है, बकरे शकरे ये काके लाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा बाबा जी मैं चेंज कर रहा हूँ। तो मुझे कहते हैं ये अम्मा मैं इधर की भी ड्यूटी कर जाऊँ। नॉक कर दिया बाबा जी ने, अम्मा आई तो मैं देख रहा हूँ बाबा जी उनके साथ अंदर जा रहे हैं, बड़ी खुश के मेरे घर आ रहे हैं। मैं कपड़े चेंज करके भी आ गया, मुझे बाबा जी की आवाज़ें आ रही, दरवाज़ा खुला था, मैंने देखा तो बाबा जी गली में ही खड़े।
मैं गया तो अम्मा जी अपने दरवाजे में खड़ी हैं, दरवाज़ा खोल के वो गली का। बाबा जी वहीं खड़े और कह रहे हैं कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात मान। वो कहे नहीं, आप इसको दुआ दें, पता नहीं ये फ़कीर हो या पता नहीं क्या, वो बेटी के बारे में कह रहे थे। बाबा जी बड़े गुस्से से उन्हें कह रहे थे कि नहीं, इसको इसमें से निकालो, इसको इसकी उम्र की बच्चियों वाले काम करने दो, दुनियादारी भी ज़रूरी है, और इसको आगे दुनियादारी में होश में आने दो और ये वो काम करे। अम्मा जी आगे से कह रही थी नहीं नहीं, आप इसको इसके लिए दुआ कर दे, ये इस मेरे बाद ड्यूटी करे, पता नहीं क्या थी वो बात। और बार बार बाबा जी से जिद कर रही थी कि आप अंदर आए। बाबा जी कह रहे थे मैं अंदर नहीं आऊँगा, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। वो पता नहीं आगे से, मुझे वो एग्जैक्ट तो नहीं पता क्या वो कोड वर्ड्स थे, क्या वो बात हो रही थी। बहरहाल बाबा जी ने कहा याद रखना, वो बेटी को उन्होंने प्यार दिया सर पे और कह दिया याद रखना मैं चल के आया था, आगे तुम्हारा नसीबा। आगे गाड़ी में बैठ गए। मैंने पूछा बाबा जी से कि बाबा जी ये क्या बात है? कहते काका बाबा एक जगह पे रुक जाते हैं ना, इसमें मज़ा बड़ा है, और ये जो मकाशफात होते हैं, पता नहीं कैफियत होती हैं, जो कुछ नज़र आता है उससे आगे चलने पे तैयार नहीं होते। तो वो काकी वो बच्ची को भी उसी में डाल दिया मजूबियत में। बाबा चाहता है कि वो होश की दुनिया की ड्यूटी साथ करे, लेकिन चुप रहे उसके बाद बाबा जी। ये है टोटल कहानी मेरी बाबा जी से, जो वैसे पहली मुलाकात, बीच में ये वो, मेरा ख्याल इतना ही काफ़ी। पहली बार माँ बोलता है, शौक से उसे बोलना आ जाता है। इतने प्यार से अपने दिल में 3 बार अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बस अपने ख्याल में 3 बार अल्लाह कहना है, जुबान से नहीं, होठों से नहीं, होठ और जुबान ना ही नहीं, अपने ख्याल में को जितने प्यार से कहना है। और जो दुआ मांगनी है मांग लो, जब मैं कहूँगा तो आके बोल। अल्लाह अल्लाह अल्लाह